वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुन रहे हैं दोस्ती, एक दफ़ा फिर तमाम सुनने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। जश्न ईद उल अज़हा जारी है, वक्त जो है बस मुख्तसर सा है और हम कुछ ही देर में आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं मिस फरदाना अरशद, जो कि फूड एंड बेवरेज एक्सपर्ट हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से इनका एक बहुत गहरा ताल्लुक, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। ज़रा मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करें कि जी मैनेजमेंट किस तरह से आपके लिए सपोर्टिव रहती है, या किसी भी इदारे के लिए उनका रोल जो है वो किस हद तक सपोर्टिव होता है। आप तो कस्टमर को डील कर रही हैं जी, लेकिन कुछ चीज़ों में आप भी ऑब्वियसली अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाएंगी जहाँ तक आपके पास परमिशन है। तो अपने बॉसेस को फिर कैसे आप चीज़ को कन्विंस करती हैं कि सर ये हमें डिमांड आई है, हम इसके ऊपर भी जाना चाहते हैं। सर हम अपने बॉसेस को ये है कि पर्सनली भी बताते हैं कि भाई हमें कस्टमर ये बोल के गया है, या फिर कस्टमर से हम लोग जो है वो फीडबैक लेते हैं। सही। उसके थ्रू भी बॉसेस तक चली जाती है बात, रिव्यूज़ के थ्रू भी बॉसेस तक चली जाती है, बिल्कुल। और बॉस इस बात को समझते भी हैं, उसको ज़रूर देखते हैं कि अगर पॉसिबिलिटी है तो वो ज़रूर कस्टमर की जो सजेशंस होती हैं उनको बिल्कुल पूरा करने की कोशिश करते हैं कि भाई, क्योंकि सर देखिए हमें तो हम ये चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड जाए। बिल्कुल सही। तो ये क्या है, इस तरह से हमारे बॉस जो है वो सपोर्टिव है, हमारी बात भी सुनते हैं बिल्कुल, और जो है बहुत मतलब जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, जो आप फेस कर रही होती हैं, किसी का रवैया। अच्छा, कभी आपको कभी किसी कस्टमर के रवैये से दिल खराश हुआ आपका कि यार ये क्यों, हमने इसका इतना अच्छा खाना सर्व किया, टाइम पे दिया, सब कुछ किया, नीट एंड क्लीन रखा, स्टार्टर भी बहुत अच्छा दे दिया हमने, और फिर जाते हुए ये इसने जो है वो गुड बुक में हमारी एंट्री नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कुछ ज़्यादातर तो नहीं होता सर, लेकिन कभी एक दो दफ़ा बिल्कुल हुआ है ऐसा। उसको जितनी अच्छी सर्विसेज और जितना अच्छा फूड सर्व करने की कोशिश करो, लेकिन वो फिर भी हैप्पी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे क्या होते करते हैं फिर आप उन लोगों के साथ? सर लेकिन देखिए फिर भी हम तब भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो रिस्पेक्टेबल है। एक थोड़ी सी बात ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम अपना प्रोग्राम करते हैं और लोग हमें जब देख रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि ये दुनिया का बहुत खुशकिस्मत इंसान है या बहुत खुश मिजाज इंसान है, लेकिन हमारे अंदर कुछ अगर ऐसी बात है कि हम कहीं से सैड हैं, हम उस सूरत हाल में भी अपने जब कस्टमर को या अपने सामने जो सुन रहे होते हैं या इवन जो लोग देख भी रहते हैं, हम उनके सामने अपना हैप्पी फेस लेके आते हैं। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे ऑब्वियसली लाइफ के अंदर, किस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाता है? सर देखिए प्रॉब्लम्स हर एक के साथ हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन सबके साथ हैं, सही है लाइफ में। लेकिन ये कि हमें जो मैनेज करना है ना, घर की प्रॉब्लम्स हम घर में छोड़ के आए, सही है। और तो जहाँ पर है उसको वहाँ तक जी बिल्कुल, काम पर जब हम आ रहे हैं, जब हम अपनी ब्रांच में आ रहे हैं, तो हमें फिर अपने काम पे ही फोकस करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाएंगे ना, घर की टेंशन भी आप लेकर आएंगे, तो फिर हम नहीं कर सकते सर। अपना काम कैसे ऑनेस्टी करेंगे, नहीं कर सकते ऑनेस्टी से। इतने प्रेशर में काम करना और उसके बाद लोगों को मुतमईन करना एक बहुत हेक्टिक हो जाता है बाज़ वक़्त। इसी तरह से जब आप अपनी मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं तो वो आपको, अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई परेशानी का सूरत हाल ना हो, उस वक्त भी वो आपके साथ खड़े रहते हैं फिर? बिल्कुल सर, बैकअप पे होते हैं हमारे साथ। तो वो देखिए सर, हमें उनकी सपोर्ट होती है। वो ये नहीं कहते कि आपने हमें सर कुछ बता दी जाती हैं लिमिट्स, कि भाई देखिए इस तरह है, आपने इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो दूसरा कोई भी स्टाफ का मेंबर हो या कोई भी हो। तो सर ये कि हमें बिल्कुल करते हैं, हमारे बॉसेस सपोर्ट करते हैं और बहुत। अच्छा, आप हैं कस्टमर वाली साइड के ऊपर जी। आपको तो एक जो है वो बंदा आया, उसकी फैमिली आई, उसने आपके साथ खाने को एंजॉय किया, उसको बहुत मज़ा आया, वो आपको शाबाश देकर गया। और शाबाश, क्या वो फिर आप अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ भी, उनको भी आप आके किचन में शेफ को थपकी देके जाती हैं? बिल्कुल, शाबाश भाई, तुम्हारी डिश को बहुत पसंद आई। बिल्कुल सर, ये बात आपने बहुत अच्छी मुझसे क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल शेफ को जाके बताते हैं, और शेफ भी हमसे पूछते हैं कि मैडम आप मुझसे ये कहने आई थी, ये बताएं कस्टमर खुश गया? मैं बोलती हूँ, वो बोल के कस्टमर को डबल थम्स अप दीजिएगा। तो ये कि इस तरह वो उनकी भी सर हौसला अफजाई होती है। मेहनत जो तो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, आप ऑब्वियसली उनको बाय फेस जानते हैं, शायद हो सकता है किसी को आप नाम से भी जानते हो। बिल्कुल। तो जैसे आपकी अपनी एक माइंड में एक रैंकिंग होगी कि जी हम इस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें यहाँ पे ये रैंक मिला, हमें बड़ा अच्छी सर्विस में अच्छी लगा, इनकी क्रॉकरी बहुत अच्छी थी, नीटनेस बहुत थी, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह आप कस्टमर को खुद से कैसे गेज करते हैं कि भाई ये बंदा आया, ये 10-20 हज़ार रुपये का माल, मतलब ये इनटेक कर लेगा, ये खा लेगा, लगता है? या कुछ लोग आते हैं बड़े ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड सी चीज़ देते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं? सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और कुछ माशाल्लाह जैसे आप कह रहे हैं कि 10,000, 20,000, 15,000, कुछ ऐसे भी होते हैं जो
करके जाते हैं डिनर इस तरह भी। कभी किसी कस्टमर को देख के आपको महसूस हुआ कि यार वाकई ये बंदा खाने ही के लिए आया है? मतलब एक होता है कुछ लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, जैसे मैं अगर चॉकलेट खाने का पसंद हूँ ना तो मैं बहुत सुकून से बैठ के खाता हूँ, मैं अबर दबड़ में नहीं खाता। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग होते हैं ना अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उसको फील करते हैं कि भाई मैंने अगर ये स्पाइस ट्राई किया या ये मैंने सी फूड को मैंने लिया या बीफ की या चिकन की चाइनीज़ कोई भी आइटम लिया, इस तरह से लोगों का एक्सपीरियंस आपको मिलता है देखने को? जी बिल्कुल सर, वो भी ये कि बिल्कुल करते हैं। और ज़्यादातर फिर कस्टमर ये था पहले सूप को एंजॉय करते हैं, फिर वो स्टार्टर मंगवाते हैं, फिर वो अपना फूड मंगवाते हैं और एंजॉय करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर वो, क्योंकि हर एक ये चाहता है कि देखें जब हम आए एक तो पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, फूड क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी हो हमारी, तो ये अल्लाह का शुक्र है लोग एंजॉय करके जाते हैं। मतलब जितना भी आप सफिशिएंट उनको सब एक भी बंदे को देते हैं, सर्व करते हैं, तो वो एटलीस्ट 1 पर्सन के लिए तो वो इनफ होता है। जी अल्लाह का शुक्र है सर, क्योंकि हमारी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज़ें माशाल्लाह गरीबी का कोई हिसाब नहीं है। चलें जनाब, बातों का सिलसिला के साथ जारी रहेगा। आप लोग तो कर रहे हैं इस वक्त बारबेक्यू को एंजॉय, और बहुत सारी मज़ेदार सी डिशों का सिलसिला भी है, और कुछ 1-2 मिनट और भी हमारे पास मौजूद हैं, ज़रा उनसे और भी बात करेंगे। आप मस्ती के साथ खाते रहें, फैमिली को टाइम देते रहें। इस ईद के ऊपर जितना भी खाना बनाया, इस ईद को मुनफरिद बनाने में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वाले हों, क्योंकि देखें ये तो काम है या ये टाइम है, वीकेंड तो सभी के, आप लोगों की इंडस्ट्री के तो मोस्टली 90% बिजी जाता है। बहुत करियर हो, अल्लाह ना करे कोई खुशी कमी हो तो फिर आप ही पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। तो इस ईद को कैसा देख रही हैं, कैसा लगा आपको? क्या कहेंगे लोगों को जी इस ईद पे? आज कल का दिन भी बहुत आपका बिजी रहा, आज भी हमने आपको पकड़ के यहाँ पे लेकर आ गए। बिल्कुल सर, बहुत बिजी रहा। कस्टमर आ रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र है। और क्योंकि एक्चुअली ये कुर्बानी वाली ईद होती है तो लोग इसलिए भी ज्यादा बिल्कुल, और लोग जरा गोश्त को देख देख के तंग आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं लाइट फूड की तरफ चले, तो चाइनीज का बिल्कुल चाइनीज खाने के लिए आते हैं। आप सबको रिकमेंड कर दें, फैमिली वाले भी आपकी बात को ऑनर करते हैं जी, नहीं ये जो इन्होंने बताया कि ये फूड खाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलें जी, बस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले एक अहम गुजारिशात आपके साथ बहुत सी हमारे प्रोग्राम में करते हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़रूर आप लोगों के साथ बात करें कि इस ईद को बहुत खुशगवार बनाएं। चंद लम्हात होते हैं ज़िंदगी के अंदर जिनको आप कभी नहीं भूल पाते हैं। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। प्रोग्राम का इख्तिताम इस खैर दुआ के साथ करते हैं जनाब के, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें।